नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बिहार में नई सरकार को लेकर अभी तक जो आपने देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर, सरकार की असली पिक्चर अभी आना बाकी है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार भले ही सीएम की शपथ लेने जा रहे हो 20 तारीख को, लेकिन वो इस बार परमानेंट बिहार के सीएम बनने नहीं जा रहे, परमानेंट चीफ मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आज की तारीख में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी अस्थाई तौर पर वो सीएम है। 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली अमित शाह बीजेपी का सीएम बनाना चाहते। कितने समय बाद? मुझे लगता है इसके लिए हमें अमित शाह का इंतजार करना पड़ेगा कि वो अपने पत्ते कब खोलते हैं। फिलहाल जो प्लान तय हुआ है एनडीए के भीतर, जेडीयू और बीजेपी के भीतर, आज बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने सम्राट चौधरी, जो पहले डिप्टी सीएम थे, और विजय सिन्हा, जो भी पहले डिप्टी सीएम थे, इन दोनों को, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, नेता और उपनेता चुन लिया गया। आप कह सकते हैं कि जिस तरह की पहली सरकार थी उसी तरह की सरकार कुछ दिन तो चलेगी। सुनिए, आप केशव प्रसाद मौर्य को सुनिए, जिनको ऑब्जर्वर बना के इस मीटिंग के लिए लखनऊ से पटना भेजा गया था। सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है। उधर जेडीयू के विधायकों ने भी आज पटना में बैठक करी और इस बैठक में नीतीश कुमार को पार्टी का नेता चुना है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अब अगले सीएम बनाए जाएंगे और इस पर मोहर लगा दी जेडीयू के विधायकों ने। एनडीए के भी विधायक लगा देंगे। तो मुझे लगता है पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, हाँ, कि 10वीं बार शपथ ग्रहण लेना, नेता के प्रति इतना जनता का अटूट विश्वास होना। अब नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है, सीएम की वो शपथ लेने जा रहे हैं। पटना में ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, मंच बन रहा है, लाखों लोग के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे, अमित शाह भी होंगे और भी कई नेता आएंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब कुछ जो दिख रहा है ये चंद महीनों का सिलसिला है और उसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि नीतीश कुमार को इसलिए सीएम बनाया जा रहा है, या बनाना जरूरी था, क्योंकि जो मैंडेट आया, जो जनादेश आया बिहार में इस बार, प्रचंड जनादेश, उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम पर ही बम्पर वोट मिले एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को, बाकी साथियों को। तो सीएम जो उनको बनाया जा रहा है जरूरी ही था। लेकिन यहां पर एक पेच है, और पेच ये है कि नीतीश कुमार के जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो सीरियस कंसर्न का विषय है। वहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए की भी नज़र है, प्रधानमंत्री की भी है, गृह मंत्री की भी है, जेडीयू में भी है। सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं उनके, और मैं इस पर आगे तफसील से बात करूँगा। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगली पारी जो नीतीश कुमार की है सीधे सीधे उनके स्वास्थ्य पर डिपेंड करेगी, हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इश्यूज़ पर डिपेंड करेगी। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे तफसील से मैं बात करूंगा इस पॉइंट पर। अब दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। 20 तारीख के बाद, शपथ लेने के बाद किसी भी दिन वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। और इस 1-to-1 मीटिंग से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अमित शाह के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं। और जो भी शुरुआती बातचीत हुई है एनडीए की, जेडीयू और बीजेपी के बीच में, वो अमित शाह बीजेपी की तरफ से बैठे, एनडीए की तरफ से बैठे, और इधर जेडीयू की तरफ से संजय झा और लल्लन सिंह, ये जो 2 दूत हैं नीतीश कुमार के, या आप कह सकते हैं जो 2 दूत अमित शाह के हैं आज की तारीख में, इनके बीच में बातचीत हुई है। नीतीश का पैगाम संजय झा और लल्लन सिंह अमित शाह के पास लेके जाते थे और अमित शाह का पैगाम ये दोनों नीतीश कुमार के पास लेके जाते थे। उसकी वजह मैंने बताई, कंफर्टेबल नहीं। इसलिए नीतीश कुमार 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के साथ। इसी में सरकार की रूपरेखा तय होगी और मुमकिन तौर पर नीतीश कुमार अपने एग्जिट प्लान के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। और इसी सिलसिले में एक और खबर आपसे साझा कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार,
उनको आजकल नीतीश कुमार अपने घर पर विशेष तौर पर पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। नीतीश कुमार के दो खास लोग निशांत को बारीकियां सिखा रहे हैं राजनीति की, सियासत की। और अभी कुछ ही दिन पहले जब निशांत ने बहुत अच्छी स्पीच दी छोटी सी, तो नीतीश कुमार ने उन्हें गले लगाया और ये कहा कि अब तुम बहुत अच्छा बोलने लगो। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च में यानी कुछ महीने बाद बिहार में एमएलसी का चुनाव है, और इस एमएलसी के चुनाव में अगर निशांत कुमार एमएलसी बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूं वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही बागडोर संभालेंगे। लेकिन यहां फिर मैं कहूंगा कि अभी इस पर अटकलें लग रही हैं। साफ तस्वीर हमको मार्च में ही पता लगेगी कि क्या जेडीयू को अब निशांत कुमार संभालेंगे। अब दोस्तों, होने क्या जा रहा है? 20 तारीख के बाद, शपथ के बाद, सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और मोदी की मीटिंग होनी है, उधर अमित शाह का एक अपना एजेंडा, इधर निशांत की तैयारी कराई जा रही है। असली पिक्चर क्या है अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज अभिषेक कुमार को बुलाया। अभिषेक कुमार एक्चुअली नीतीश की जो किचन कैबिनेट, नीतीश के जो कुछ वफादार साथी हैं जो उनके साथ हर वक्त रहते हैं, उनके टच में अभिषेक कुमार, इसलिए मैंने आज उनको बुलाया है अंदर की खबर जानने के लिए। पिक्चर कौन सी बाकी है? अभिषेक भाई, आप सबसे पहले थे, आपने कहा था कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। आपने ये भी कहा था कि बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, और आपका इशारा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तरफ था। और हमें लग रहा है कि अब जैसा जैसा आपने इशारा किया था कि नीतीश कुमार जो हैं वो जेडीयू के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, सम्राट चौधरी लीडर हैं बीजेपी के हाउस के, उसके बाद विजय सिन्हा है, तो कुल मिला के तस्वीर तो जैसे पहले था वैसे ही है। लेकिन मुझे लगता है जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार का जो एग्जिट प्लान है, नीतीश कुमार 5 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, जो असली सवाल है वो ये है, क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हो रही है? क्योंकि ये एक बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब बहुत लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है कि बिहार की सत्ता के शीर्ष से यानी मुख्यमंत्री पद से उसकी दूरी बनी रहे। वो अब बहुत ज्यादा दिन दूर रहने के लिए तैयार नहीं दिखती। लेकिन उसके लिए मुसीबत सबसे बड़ी यह है कि उसको उस नंबर तक लाने में नीतीश कुमार की भूमिका है, और नीतीश कुमार उसके लिए एक वाहक भी है और नीतीश कुमार उसके लिए एक बाधक भी है, दोनों है। बीजेपी वहां तक पहुंची है तो नीतीश कुमार की वजह से, और नीतीश कुमार ही उसके रास्ते के रोड़े भी हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कब बनाए, कैसे बनाए, इसमें नीतीश कुमार की मर्जी जरूरी है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें चलती रहती है। इन सब के बीच फरवरी मार्च में बिहार में विधान परिषद का एमएलसी के चुनाव पर एमएलसी का चुनाव होना है। 6 साल बहुतों के पूरे होंगे, फिर वो विधानसभा कोटे वाले लोग फिर से नए आएंगे। उसमें देखना ये होगा दीपक जी कि निशांत एमएलसी बनकर सामने आते हैं या नहीं आते, क्योंकि एमएलसी बनने के लिए जो तमाम एलिजिबिलिटीज है, मिनिमम 30 ईयर एज, 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और वो सारी बिहार का निवासी होना चाहिए, वो सब पूरा करते हैं। नीतीश कुमार से वो चाहते भी है कि पार्टी में अगली पीढ़ी सामने आए। पार्टी के अंदर कुछ दिख नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप मनीष वर्मा को बहुत करीब से जानते हैं, निशांत को भी जानते हैं आप। निशांत जो है वो ग्रूम किए जा रहे हैं, तराशे जा रहे हैं, और मार्च में विधान परिषद का जब चयन होगा, इलेक्शन होगा, तो आपका कहना है कि मार्च में एमएलसी बन जाएंगे निशांत, और जिस तरह से पिता जो हैं उनके एमएलसी बनकर कई बार से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि मार्च के बाद पत्ते खुलेंगे? देखिए, मार्च में एमएलसी बन जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा। मार्च में वो एमएलसी बन सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च में निशांत एमएलसी बन के आ सकते हैं। मई में, अप्रैल मई में बंगाल और कई राज्यों का, तमिलनाडु वगैरह का विधानसभा चुनाव है। उसके बाद ऐसा लगता है कि बिहार में एक बार भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री की कोशिशों को तेज करेगी। सवाल यह है कि उस वक्त तक नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहती है। दूसरा सवाल यह है कि विधानसभा के अंदर पावर इक्वेशन कैसा रहता है। तीसरा सवाल यह है कि चाचा भतीजे के बीच संबंधों की बुनियाद जो आज के डेट में दिखाई दे रही है, क्या वही बनी रहती है या कुछ और होता है। क्योंकि कई सारी परिस्थितियों में आप देखें तो सदन में अंततः संख्या बल से ही सरकार बनती या गिरती है। और अब जो नई संवैधानिक व्यवस्था है
वो आप जानते हैं कि जब तक आप फ्लोर पे नीतीश कुमार को ना हरा दे या जब तक नीतीश कुमार खुद से इस्तीफा ना दे दे, तब तक तो अब तो ना राज्यपाल कह सकते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट पर जाइए, और ना ही बिना अविश्वास जी, प्रस्ताव के कोई दूसरा चारा दिखता है। क्या भारतीय इस तरह जनता की पार्टी ये जरूर चाहती है दीपक जी कि अगले 5-6 महीने में जो जिस तरह का की पावर शेयरिंग अभी दिखाई दे रही है, जेडीयू का सीएम और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से, वो रिवर्स कर दिया जाए, उसको उलट ओ दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद ले ले और जनता दल यूनाइटेड 2 उप मुख्यमंत्री ले ले और उसके साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी ले ले। ओके, ये सब भारतीय मतलब जनता पार्टी का एजेंडा है, लेकिन नीतीश कुमार मतलब चाहेंगे तभी तो। मतलब बढ़ती उम्र का तकाजा, नीतीश का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो मनोदिशा है, स्टेट ऑफ माइंड है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन 5 महीने के बाद रिवर्स हो सकती है? यानी नीतीश कुमार स्वयं अपनी सेहत की वजह से जो भी कह लीजिए वो स्टेप डाउन करेंगे, फिर जेडीयू के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। यानी स्थितियाँ जो आज हम देख रहे हैं, वो रिवर्स कर जाएँगी। मैं एक चीज़ यहाँ जानना चाह रहा था मैं नहीं क्योंकि कह रहा कि रिवर्स कर जाएंगे, बीजेपी की मंशा यही है। जी, मंशा ये। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, पिछले 2 दिनों में जिस तरह से लल्लन सिंह और संजय झा लगातार चार्टर्ड फ्लाइट से पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, ये इनका जहाज़ आता-जाता रहा और कई राउंड अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई कि भई मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, स्पीकर कैसा रहेगा। इस पर तो हम सब बात कर ही चुके हैं कि स्पीकर को लेके। लेकिन जो बड़ी बात थी, ऐसा कहा जाता है कि जो कंसर्न है, जो कंसर्न ऑफ एलिमेंट है, अमित शाह की तरफ से वो है कि भाई नीतीश का एग्जिट प्लान क्या है? इनका एग्जिट प्लान क्या है? और मुझे इस तरह की सूचना आ रही है कि नीतीश कुमार शायद अमित शाह से कंफर्टेबल नहीं है। शपथ होने के बाद, मंत्रिमंडल बनने के बाद, सदन चलने के बाद, बहुमत साबित करने के बाद, कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार क्या मोदी से मुलाकात करेंगे और तब बहुत सी बातचीत हो सकती है। देखिए, एनडीए के अंदर ये परंपरा ये रही है, या कोई भी गठबंधन या दल जब सत्ता में केंद्र में भी होता है, तो परंपरा ये रहती है कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो एक कर्टसी कॉल पर एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए दिल्ली आता है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है। विपक्षी गठबंधन का भी मुख्यमंत्री होता है तो राज्य की जरूरतों के मद्देनजर शिष्टाचार कॉल के लिए अपने आला कमान से भी दिल्ली में मिलता है और प्रधानमंत्री से भी मिलता है। तो ये बात तो करीब करीब तय है कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। लेकिन एक अलग से नजर उनकी ये लंबी रखनी मीटिंग जी, जी नजर ये रखनी है कि वो मुलाकात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की 1-to-1 होती है, या जेडीयू से भी 1-2 लोग उनके साथ होते हैं, या भाजपा से अमित शाह जैसे लोग उनके साथ होते हैं। उस मीटिंग की जो फोटो आएगी उस पर नजर रखनी है कि उसमें कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जिस मिजाज के आदमी है, जिस स्वभाव के आदमी है, सामने से बड़े विनम्र दिखते हैं, लेकिन कहां पर सुई चुभोनी है उन्हें आता है। ओके, अगर मान लीजिए एग्जिट प्लान पे बात करने की कोशिश हुई तो नीतीश कुमार ने कहीं ये कह दिया कि भाई 6 महीने तो आप हमसे उम्र में ज्यादा है, आप अपना एग्जिट प्लान तो बताइए, तब क्या होगा? ठीक। एक चीज़ सवाल और यह मैं है कि जान जो लोग एक उनको चीज़ करीब से जानते हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि देखिए जिस तरह से वो अभी घुमा रहे हैं, मोदी साहब के पास कौन सा मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं, सत्ता किस तरह से काम करती है। जांच एजेंसियों के दायरे में राज्य सरकारों को या नेताओं को ग्रिप में लेने की कोशिश। नीतीश कुमार अब तक किसी भी जांच एजेंसी के दायरे से दूर है और ये बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कामयाब नहीं होती है। लेकिन अब देखिए समय है, क्या होता है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि आप नीतीश कुमार के जो पूरा पर्सनल उनका जो एक कह सकते हैं किचन कैबिनेट है या जो उनके दोस्त हैं या उनका जो कैंप है, जो सबसे वफादार है, उनके आप टच में रहते हैं। क्या हेल्थ जो कंडीशंस हैं, ये तय करेंगी, मोदी और शाह तय नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सेटअप तय नहीं करेगा, नीतीश बाबू की हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंसर्न तय करेगा कि वो कब स्टेप डाउन करेंगे और कब तक रहेंगे कुर्सी पर। क्राइटेरिया क्या, हेल्थ कंडीशन एक टॉप कंसर्न है इस वक्त, 6 महीने हेल्थ बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद। हेल्थ कंडीशन तो टॉप कंसर्न है ही। अगर वाकई हेल्थ की स्थिति बिगड़ती है, उन्हीं की क्या, किसी भी नेता की अगर स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। सवाल यह है कि ये एक बहुत स्पेकुलेटिव चीज है कि किसके साथ भविष्य में कैसी कंडीशन रहे। नीतीश कुमार के साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जिस ढंग पावर स्ट्रगल आपने 4 दिनों में देखा, जो दिखाई दिया है,
बीजेपी और जेडीयू के बीच कि पटना से दिल्ली के बीच फ्लाइट मूव कर रही है, नीतीश कुमार रिकमेंडेशन भेजते हैं विधानसभा भंग करने की, तो वो फ्यूचर नोट पर भेजते हैं 2 दिन आप बाद की तारीख पर, इस्तीफा नहीं देते हैं, फिर अंततः एनडीए उन्हें ही नेता चुने इस पर मजबूर कर देते हैं। नहीं, लेकिन उसको लेकिन देखकर लेकिन तो यही लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी साउंड माइंडेड तो है। नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जिस तरह से हमने बहुत से वीडियोस देखे नीतीश बाबू के, मैं हर वीडियो के ग्राफिक एनालिसिस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे वीडियो आए जिसमें लगा कि कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग। और बार बार चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे प्रशांत किशोर ने खुलकर सबने कहा कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं नहीं, है, बिल्कुल, इसे उनकी सेहत विधानसभा ठीक के नहीं अंदर उन्होंने बयान दिया था। नीतीश जी। कुमार ने विधानसभा के अंदर जो इसलिए बयान मैंने दिया, सवाल किया कि क्या वो हेल्थ जो कंडीशन है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। भाई हम तो चाहेंगे कि नीतीश बाबू का किसी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, जी, अगर उनकी स्थिति बेहतर हो जाए तो हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने देखा अभी पिछले 7-8 महीने से या साल भर से, क्या हेल्थ उनका जो क्राइटेरिया है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुर्सी पर देखिए रहने और कुर्सी से उतरने पर? दीपक जी, 2 मौकों पर मैं बहुत शॉक्ड रह गया, बहुत ज़्यादा। एक तो विधानसभा में नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया, वो अश्लीलता के दायरे में माना जाएगा। और दूसरा, प्रधानमंत्री दिल्ली नरेंद्र मोदी को मैंने देखा अपने से आधे उम्र के कैंडिडेट का बीजेपी में दिल्ली में पैर छूते हुए। मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं, है दोनों जगह। राष्ट्रगान में भी वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे, हाँ, वो भी एक था, हाँ, वो या सर राष्ट्रगान पर में ताली, गमला रख मैं रहे थे। जी। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने से आधी उम्र के बीजेपी कैंडिडेट का पांव छू रहे थे। तो उम्र के साथ साथ नेताओं के ऊपर आजकल जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको देख करके मैं शॉक तो था कि आखिर क्या हो रहा है देश के शीर्षस्थ नेताओं के साथ, चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो। स्वास्थ्य एक मुद्दा है। अब स्वास्थ्य जब मुद्दा है तो उस मुद्दे के इर्द गिर्द सियासत को बुनने की जो कोशिश है, पावर ग्रैबिंग की जो महत्वाकांक्षा है भारतीय जनता पार्टी की, कि पावर कैप्चर किया जाए, सत्ता पूर्ण रूपेण अपने हाथ में ली जाए, वो ठीक। कितना कामयाब होती है, कितना नहीं एक होती एक, है, एक ये लास्ट में एक दोनों सवाल, दलों और के क्योंकि संबंधों पर भी निर्भर करेगा। हम समझ रहे हैं कि अभी जो जो कुछ हम देख रहे हैं ये ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है बिहार की, और वो मंत्रिमंडल सरकार बनने के बाद होगा। एक लास्ट एक मैं क्वेश्चन चाहता हूं कि एकदम सही जवाब आए, ऑब्जेक्टिव आंसर मैं चाहता हूं। क्या नीतीश जब स्टेप डाउन करेंगे, निशांत उनके जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जेडीयू को बचाने के लिए? क्या निशांत कुमार आ सकते हैं? यस और नो? निशांत न कोई व्यवसाय करते हैं, न कोई कहीं नौकरी करते हैं, न किसी कॉर्पोरेट में कहीं है, कहीं नहीं है। तो स्वाभाविक है कि किसी भी नेता के परिवार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है, अंततः उसे राजनीति में या तो जाना पड़ता है या ठीक है धकेला आप, जाता है। वो होता है। चलिए वो अब साफ-साफ चलिए, दिखाई दे रहा है कि निशांत जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, और 6 महीने से दिखाई उनको दे रहा है ग्रूम कि किया जा रहा है बयान जिस दे तरह रहे हैं। से। हाँ, कि भाई उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, उनके कहने के बावजूद डिक्लेयर नहीं ठीक, किया गया। उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो आने वाले वक्त चलिए। में जनता दल यूनाइटेड में आने वाला वक्त जैसा कि अभिषेक संकेत दे रहे हैं, आने वाला वक्त बिहार में उथल पुथल है। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, अभी भी जो उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है गुजरात लॉबी के लिए या दोनों पार्टीज के एनडीए के लिए, वो उनकी सेहत है। जहां अभिषेक ने कहा कि बीजेपी कुछ महीने इंतजार कर सकती, लेकिन अल्टीमेटली अमित शाह का प्लान है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और इसको पूरा करने के लिए फिलहाल तो कुछ समय रुकेंगे, लेकिन ये प्लान बीजेपी का लागू होगा। एक चीज तय है कि ये 5 साल की जो सरकार है, इसमें आप बहुत कुछ होने जा रहा है दोस्तों, ऐसा आप देखेंगे। और हो सकता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जैसे भी हेल्थ कंडीशन नीतीश कुमार की रहती है, कोई नया मुख्यमंत्री आए और वो बीजेपी की तरफ से है। जहां तक गुजरात लॉबी की बात है, तो हो सकता है कि निशांत कुमार जो उनके बेटे जिनको ग्रूम किया जा रहा है, और जो एक इशारा किया कि मार्च के महीने में अगर वो एमएलसी बनते हैं तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार जो है फिर वो जेडीयू की जो लगाम है वो आगे संभालेंगे। क्या होता है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक चीज जरूर है, सस्पेंस अभी बरकरार है, असली पिक्चर अभी आना बाकी है। अभिषेक, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। जरूर।